राम राम, नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके में टॉपिक है राजस्थान में सांस्कृतिक विकास। राजस्थान में सांस्कृतिक विकास यानी राजस्थान की जो संस्कृति है, जीवन जीने का तरीका है, पुरानी जो धरोहर है, उसको बचाने के लिए क्या क्या प्रयास राजस्थान सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और वो संस्थान कहां पर है, इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अपने राजस्थान के अंदर कहां पर है? उदयपुर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? उदयपुर। उदयपुर में किस हवेली में? बागौर की हवेली में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? बागौर की हवेली, उदयपुर में। अब इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं? भारत सरकार ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन दीव की विशिष्ट संस्कृति के संवर्धन हेतु इसकी स्थापना 1986 में की थी। यानी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर स्थापित है कहां पर? बागौर की हवेली, उदयपुर में है। अब इसकी स्थापना देखो क्यों की गई थी। ये भारत के अंदर ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये गोवा और ये दमन दीव। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो बागौर की हवेली, उदयपुर में है। भारत सरकार ने राजस्थान, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, गुजरात, ये गुजरात, गोवा, ये नीचे गोवा तथा दमन दीव, ये इस साइड में दमन दीव की विशिष्ट संस्कृति के संवर्धन हेतु इसकी स्थापना कब की थी? 1986 में। प्रश्न पूछे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव की विशिष्ट संस्कृति को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1986 में किस संस्थान की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो है कहां पर? बागौर की हवेली, उदयपुर में। अब दूसरा जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र ये भी कहां पर है? जयपुर में। इस जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। जवाहर कला केंद्र कहां पर? जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। फिर देखो भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल ये कहां पर है? उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल ये कहां पर है? उदयपुर में। लोक कलाओं के मर्मज्ञ देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना की थी 1952 में। भारतीय लोक कला मंडल जो है कहां पर? उदयपुर में। इसकी स्थापना किसने की थी? देवीलाल सामर ने की थी। और देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना कब की थी? 1952 में। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में, इसकी स्थापना देवीलाल सामर ने कब की थी? 1952 में। अब देखो प्रसाद योजना ये क्या है? प्रसाद योजना ये क्या है? तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार व आध्यात्मिक परिवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन है। ये भारत सरकार का एक मिशन है, प्रसाद योजना। तीर्थ स्थल पुनरुद्धार व आध्यात्मिक परिवर्तन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन, यानी जो तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थ स्थलों के संरक्षण के लिए कि उनका संवर्धन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा देशी विदेशी पर्यटक वहां पर आए, उनके अभियान के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। तो प्रसाद योजना, तीर्थ स्थल पुनरुद्धार आध्यात्मिक परिवर्तन अभियान, राष्ट्रीय मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मार्च 2015 को। 9 मार्च 2015 को प्रसाद योजना की शुरुआत हुई थी। प्रारंभिक रूप से इसके लिए कितने शहरों में काम किया जाएगा? 12 शहरों का विकास किया जाएगा। फिर एक है हृदय योजना। हृदय योजना
HRIDAY, हृदय योजना, नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय योजना। हृदय योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। हृदय योजना इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हृदय योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। ये विरासतों के संरक्षण के लिए ही है, ठीक है। विरासत संरक्षण योजना, विरासत संरक्षण योजना राजस्थान या राज्य सरकार द्वारा 8/12/2004 यानी 8 दिसंबर 2004 से प्रारंभ इस प्रोजेक्ट के तहत विरासत संरक्षण एवं पुरातात्विक महत्व के 31 शहरों में संरक्षण होगा। विरासत संरक्षण योजना, विरासत संरक्षण योजना क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा 8 दिसंबर 2004 से प्रारंभ इस प्रोजेक्ट के तहत विरासत संरक्षण एवं पुरातात्विक महत्व के 31 शहरों में संरक्षण होगा। तो पुरातात्विक महत्व के 31 शहरों में संरक्षण है और राजस्थान सरकार द्वारा शुरुआत किस योजना के तहत होगा? विरासत संरक्षण योजना के तहत। फिर सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी, सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी ये क्या है? विद्यार्थियों को राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति का अध्ययन करवाकर ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों के संरक्षण व पुनरुद्धार में योगदान देने हेतु शुरू योजना। यह योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। फिर से देखिए, सांस्कृतिक धरोहर सेवा यानी विद्यार्थियों को भी राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान होना चाहिए कि राजस्थान में ये प्रसिद्ध राजा महाराजा हुए, उनसे संबंधित ये चीज वहां पर है, ये चीज वहां पर है। इससे राजस्थान के इतिहास के गौरव का पता चलता है। तो सांस्कृतिक धरोहर योजना वाहिनी, इसमें क्या किया गया? विद्यार्थियों को राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति का अध्ययन करवाकर ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों के संरक्षण व पुनरुद्धार में योगदान देने हेतु शुरू योजना। यह योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य देश का है राजस्थान, ठीक है। अब देखो राजस्थान का पहला हाथी गांव, अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला हाथी गांव यह है कुंडाग्राम। राजस्थान का पहला हाथी गांव यह है कुंडाग्राम, कुंडाग्राम। और जो कुंडाग्राम है कहां पर? आमेर। और आमेर कहां पर है? जयपुर में है। राजस्थान का पहला हाथी ग्राम कुंडाग्राम, कुंडाग्राम है कहां पर? आमेर, जयपुर में है। राजस्थान का पहला हाथी गांव कुंडाग्राम आमेर है कहां पर? जयपुर में। ये इस तरह का विश्व का तीसरा हाथी गांव है। इससे पहले 2 हाथी गांव श्रीलंका और थाईलैंड में 2 हाथी गांव। राजस्थान का पहला हाथी गांव, भारत का भी पहला हाथी गांव कुंडाग्राम आमेर जयपुर में है। हाथियों के संरक्षण के लिए यह विकसित किया गया है। कई बार पूछते हैं राजस्थान का पहला हाथी गांव कुंडाग्राम आमेर जयपुर में है। महाराणा प्रताप संग्रहालय, महाराणा प्रताप संग्रहालय, तो महाराणा प्रताप से संबंधित प्रसिद्ध जगह है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, ये 1576 में वो प्रसिद्ध युद्ध था। तो महाराणा प्रताप संग्रहालय, महाराणा प्रताप से संबंधित वस्तुएं रखी गई है। तो महाराणा प्रताप संग्रहालय कहां पर है? जो उसके लिए प्रसिद्ध जगह है हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप संग्रहालय ये कहां पर है? हल्दी घाटी राजसमंद में। और इसके योजनाकार कौन थे? महाराणा प्रताप संग्रहालय, इसके योजनाकार कौन थे? मोहन श्रीमाली, मोहन श्रीमाली। हल्दी घाटी संग्रहालय या महाराणा प्रताप संग्रहालय कहां पर? हल्दी घाटी राजसमंद में है। फिर देखो सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी विद्यार्थियों को राजस्थान की संस्कृति का परिचय करवा करके इसको बढ़ावा देना। राजस्थान का पहला हाथी गांव कुंडाग्राम में, महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी राजसमंद में। अब देखो
भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना शुरू की गई है। एक राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना शुरू की गई है। इस राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत भारत के अंदर कुछ प्रमुख झीलों को चुना गया है और उनको प्रदूषण से मुक्त किया जाएगा, यानी उनका विकास किया जाएगा ताकि देशी और विदेशी पर्यटक ज्यादा से ज्यादा वहां पर आ सके। अपने राजस्थान की राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में कितनी झीलों को शामिल किया गया? पहला प्रश्न, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की झील, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की कितनी झीलों को शामिल किया गया? पहला प्रश्न, तो इसका उत्तर है 6। अब देखो वो 6 झील कौन कौन सी हैं? वो 6 झील कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील, यह अन्ना सागर झील राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। इसका निर्माण 1134 से 37 के मध्य अन्ना जी ने करवाया था। अन्ना सागर झील जो अजमेर में है। अन्ना सागर झील एक तो जो है कहां पर? अजमेर में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की 6 झील शामिल। दूसरी नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में है। नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर झील है। यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है, माउंट आबू नक्की झील। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। इस झील के किनारे घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान एक आकृति की चट्टान है जिसको नन रॉक कहते हैं। मेंढक के समान आकृति की चट्टान है जिसको टोड रॉक कहते हैं। तोते के समान आकृति की चट्टान है जिसको पैरेट रॉक कहते हैं। यह राजस्थान की इस झील का निर्माण देवताओं ने अपनी प्यास बुझाने के लिए किया था। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। नक्की झील धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं ने अपनी प्यास बुझाने के लिए नाखूनों से इसका निर्माण किया था, जबकि भूगोल वेताओं के अनुसार ये क्रेटर झील है। क्रेटर झील है, ठीक है। तो अन्ना सागर झील, नक्की झील, इसके बाद में तीसरी फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, और ये फतेह सागर झील है कहां पर? उदयपुर में। फतेह सागर झील कहां पर? उदयपुर में है। फिर इसके बाद में पिछोला झील। पिछोला झील ये भी कहां पर है? उदयपुर में है। मेवाड़ के महाराणा लाखा के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोली गांव में इस पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान पुलिस में 2013 में पूछा गया था नटनी का चबूतरा कहां पर है, तो वो नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण राजस्थान के 2 महलों को देखकर करवाया था, जग मंदिर और जग निवास महल। वो जग मंदिर और जग निवास महल पिछोला झील के किनारे हैं। बताते हैं शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर का विरोध करके इस पिछोला झील के किनारे शरण ली थी, तो पिछोला झील को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर मान सागर झील और पुष्कर झील, ये मान सागर झील जो जयपुर में है। मान सागर झील जो जयपुर में है। फिर इस छठी है पुष्कर झील। पुष्कर झील, ये पुष्कर झील, पुष्कर है कहां पर? अजमेर में है। पुष्कर झील, पुष्कर अजमेर में है। ये धार्मिक आस्था की दृष्टि से भारत की सबसे पवित्र झील है। ये पुष्कर झील धार्मिक आस्था की दृष्टि से 1998 में कर्नाटक के सहयोग से पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम पुष्कर झील को स्वच्छ बनाने का एक कार्यक्रम चलाया था। गांधी जी की अस्थियां भी इसी झील में विसर्जित की गई थी, पुष्कर झील में। और गांधी जी की अस्थियां किस घाट से विसर्जित की गई थी? उस घाट का नाम क्या है? गांधी घाट। गांधी घाट, इसका प्राचीन नाम था मेरी क्वीन घाट। मेरी क्वीन घाट। ब्रिटेन का महाराजा जॉर्ज पंचम एक बार भारत में आया था, उसकी पत्नी मेरी क्वीन भी उसके साथ थी। उसने इस घाट के ऊपर स्नान किया था, तो ये मेरी क्वीन घाट कहलाया। फिर गांधी जी की अस्थियां भी इस मेरी क्वीन घाट से विसर्जित की गई। उसके बाद में ये गांधी घाट कहलाया। शेष गांधी घाट कहलाया, ठीक है।
अब देखो, इस झील के किनारे कुल 52 घाट हैं। 52 में से 44 का निर्माण मंडोर के शासक नाहरराव परिहार ने करवाया था। इस पुष्कर झील के किनारे जो 52 घाट हैं, इसका निर्माण मंडोर के शासक नाहरराव परिहार ने करवाया था 44 में से। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की कितनी झील शामिल? एक तो अन्ना सागर झील जो अजमेर में है, फिर पुष्कर झील जो अजमेर में है, नक्की झील माउंट आबू में है, फतेह सागर झील उदयपुर में है, पिछोला झील उदयपुर में है और मान सागर झील जयपुर में है। ठीक है, फिर देखो, विरासत संरक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, राजस्थान में एक संस्था है, विरासत संरक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, विरासत संरक्षण एवं प्रबंधन संस्थान ये कहां पर है? जयपुर में है। राजस्थान में विरासत संरक्षण एवं प्रबंधन संस्थान ये कहां पर है? जयपुर में है। विरासत संरक्षण एवं प्रबंधन संस्थान